ब्रेकिंग न्यूज, न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा एक्सप्लोजन इंडिया ने बना दिया दुनिया का सबसे एडवांस्ड एटॉमिक रिएक्टर। अगर आपने भी ऐसी ही रील्स देखी हैं तो एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है वो कहानी का सिर्फ एक ड्रामा पार्ट है, सच नहीं। सच इतना पावरफुल है कि उसे ड्रामेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा स्टेप ले लिया है जो आने वाले 100-200 नहीं बल्कि हजारों सालों तक एनर्जी का फ्यूचर चेंज कर सकता है। और इस कहानी के सेंटर में है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो तमिलनाडु के कलपक्कम में खड़ा है। आज हम इस न्यूक्लियर मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, सच के साथ, बिना किसी फेक एक्सप्लोजन के। सबसे पहली चीज, क्रिटिकलिटी नाम डरावना है लेकिन रियलिटी इसकी पावरफुल है। देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, वो आता है क्रिटिकलिटी। और लोग सोचने लगते हैं कुछ डेंजरस हो गया, लेकिन असली कहानी बिल्कुल उल्टी है। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन अब इतनी स्टेबल हो चुकी है कि वो खुद चल सकती है बिना किसी एक्सटर्नल पुश के। अब एक एग्जांपल के साथ समझिए, आप साइकिल चला रहे हो, पहले किसी ने पुश दिया, फिर आप बैलेंस में आ गए और अब साइकिल स्मूथली चल रही है। बस वही मोमेंट होता है क्रिटिकलिटी। ना कोई ब्लास्ट, ना कोई डेंजर, बल्कि एक साइंटिफिक सक्सेस। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया? एक्सप्लोजन का क्लिप उठाया, ब्रेकिंग लिखा और बना दिया एक फेक बेस्ड नैरेटिव। रियलिटी ये है कि इस रिएक्टर ने सक्सेसफुली अपनी फर्स्ट चेन रिएक्शन स्टेबल सारे सेफ्टी पैरामीटर्स मीट किए हैं और एक नया फेज में एंटर किया है। ये वो मोमेंट है जहां साइंटिस्ट क्वाइटली सेलिब्रेट करते हैं और इंटरनेट उसे न्यूक्लियर ब्लास्ट बना देता है। सेकंड, रिएक्टर जो फ्यूल खत्म नहीं करता बल्कि बनाता है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पे। ये रिएक्टर नॉर्मल रिएक्टर नहीं है, ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और इसका कॉन्सेप्ट सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। नॉर्मल रिएक्टर्स क्या करते हैं? फ्यूल यूज करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, धीरे धीरे फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन ये रिएक्टर फ्यूल भी यूज करता है और साथ ही नया फ्यूल भी जनरेट करता है। मतलब ये खर्च नहीं करता, मल्टीप्लाई करता है, इसलिए इसे ब्रीडर बोला जाता है। अब इसे एक देसी एग्जाम्पल से समझो। अगर आपके पास 1 किलो बीज है और आप उससे 5 किलो फसल उगा देते हो, तो आपने सिर्फ यूज नहीं किया, आपने उसका यूज इंक्रीज कर दिया। एग्जैक्टली वही न्यूक्लियर लेवल पे हो रहा है। ये रिएक्टर प्लूटोनियम का यूज करता है और प्रोसेस के दौरान और ज्यादा यूजेबल फ्यूल क्रिएट करता है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है, इंडिया के पास यूरेनियम लिमिटेड है, लेकिन थोरियम दुनिया का सबसे ज्यादा इंडिया के पास है और ये रिएक्टर इनडायरेक्टली थोरियम फ्यूचर का गेट खोलता है। सोचिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम, लॉन्ग टर्म फ्यूल सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक न्यू स्ट्रैटेजी है इंडिया के न्यूक्लियर मास्टर प्लान की। 3 स्टेज गेम की अब पिक्चर और क्लियर होती है। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिजाइन किया था 3 स्टेजेस में। स्टेज 1 यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, यही फेस अब एक्टिवेट हुआ है। स्टेज 3 थ्योरियम बेस्ड रिएक्टर्स, फ्यूचर गोल है हमारा। और जो अब हुआ है वो सिर्फ एक रिएक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, इंडिया ऑफिशियली स्टेज 2 में एंटर कर गया है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्लान कंप्लीट हो गया तो इंडिया एनर्जी इंपोर्ट में डिपेंडेंट नहीं रहेगा, फॉसिल फ्यूल से दूर हो जाएगा, क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी लीडर बन सकता है। और जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये एक साइलेंट पावर शिफ्ट है, ना बॉम्ब्स, ना हेडलाइंस, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वायरल रील्स वर्सेस रियल न्यूज, कौन सच बोल रहा है? अब सबसे चटपटा पार्ट सुनो। आपने जो वीडियो देखा उसमें क्या था? एक्सप्लोजन, सायरन, ब्रेकिंग और नीचे लिखा था इंडिया स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री। ये हाफ ट्रुथ है। हिस्ट्री स्क्रिप्ट हुई है लेकिन ब्लास्ट के थ्रू नहीं, साइंस के थ्रू। आजकल का पैटर्न समझिए। देखिए, रियल न्यूज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वायरल कंटेंट जो होता है वो सिंपल होता है प्लस इमोशनल होता है। इसलिए एक्सप्लोजन दिखाओ, फियर क्रिएट करो और व्यूज ले लो। लेकिन आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएट करना होगा इंफॉर्मेशन वर्सेस अटेंशन में, रियलिटी वर्सेस ड्रामा में। ट्रस्टेड सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? रिएक्टर सेफली क्रिटिकल हुआ, प्लान्ड माइलस्टोन था, नो इमरजेंसी। सोशल मीडिया क्या बोल रहा है? एक्सप्लोजन, शॉक, पैनिक। सच बीच में है, सच क्लियरली साइंस के साइड में है। तो अगली बार जब आप कोई ब्रेकिंग रील देखो जिसमें आपको लगे कि दुनिया हिल गई, तो एक सेकंड रुकना, क्योंकि हो सकता है दुनिया हिल ही नहीं रही हो, दुनिया क्वाइटली बदल रही हो। इंडिया का ये स्टेप लाउड नहीं है लेकिन डीप है। ये एक ऐसा रिएक्टर है जो सिर्फ एनर्जी नहीं बनाता, फ्यूचर बनाता है। और हो सकता है आने वाले टाइम में जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही हो तो सॉल्यूशन वहीं से आए।
जहां आज एक क्वाइटली रिएक्टर क्रिटिकल हुआ है। धमाके से नहीं, डेटा से हिस्ट्री लिखी जाती है और इस बार इंडिया ने दोनों नहीं बल्कि फ्यूचर लिखा है।